एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि यांग चेन के फादर होते हैं। वो यांग की मदद से पूछते हैं क्या सच में यांग की सोल जाग चुकी है। तो वो कहती है हाँ, पर वो एक लोअर लेवल की टाउ सोल है। तो वो कहते हैं चलो, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और फादर कहते हैं अब कोई भी चैन को बुली नहीं करेगा। फिर रात में सभी को दिखाते हैं, वो सभी वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तो एक आदमी जिसका नाम क्विंगे होता है वो कहता है क्या ज़रूरत थी ये बर्थडे सेलिब्रेट करने की। तो क्विंगलिन कहता है अरे करने दो, वैसे भी चैन को कल निकाल ही देंगे। जिस पर क्विंगे कहता है मेरे पास ये फिजूल की पार्टी का समय नहीं है, तुम लोग मेरे बिना ही इंजॉय कर लो। तो क्विंगलिन कहता है मैं भी अच्छे से सोना चाहता हूँ, तो मैं भी चले जाता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को बैठने को कहते हैं और वो उन दोनों को कहते हैं तुम बच्चों की तरह बर्ताव मत करो। ये सुनकर वो दोनों बैठ जाते हैं और फिर ग्रैंडपा सभी को बताते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ चैन का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि चैन की टाउ सोल अवेक हो चुकी है और अब चैन को यांग रेसिडेंस छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो क्विंगे कहता है ज़रा मुझे इसे चेक करने दो, और वो उसको पकड़कर चेक करता है पर वो उसे हर्ट कर रहा होता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो। तो वो उसे छोड़ देता है और कहता है इसकी बॉडी तो बहुत वीक है, क्या तुम ठीक हो। तो क्विंगलिन भी चैन से कहता है तुम अपनी कल्टीवेशन का बेस्ट देना, वरना यांग फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सुनकर चैंग उन्हें कहता है आपने मेरे लिए इतना सोचा, इस वजह से थैंक। और फिर वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। तो क्विंगफेंग उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें चेक कर सकता हूँ। तो चैन उसे कहता है मैं ठीक हूँ। तो क्विंगफेंग कहता है याद रखना कल तुम्हें हॉल ऑफ बुक में आना है, तुम्हें मैं एक सूटेबल टेक्निक तुम्हें दूंगा। तो चैन उनकी बात मान जाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। पर क्विंगे की वजह से उसका शोल्डर दर्द कराता है। तभी वहाँ पर जिंग भी आ जाती है और वो उससे कहती है उन्होंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट किया, तुम्हें उन्हें फाइट बैक करना चाहिए था, तुम्हें इस बारे में ग्रैंडपा को बताना चाहिए। तो चैन कहता है ग्रैंडपा को बीच में मत लाओ, वो लोग भाई हैं, वैसे भी फादर ने और मदर ने हमें शांति से काम लेने को कहा है, क्योंकि यंग फैमिली के लिए आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल है और अब तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। जब तुम टाउ सोल में एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगी। तो जिन कहती है मैं समझ गई भाई, अब मैं हार्ड ट्रेनिंग करूँगी ताकि कोई तुम्हें भी बुली ना कर सके। और फिर चैन वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिस वजह से वो एक दूसरे डायमेंशन में पहुँच जाता है। वहाँ पर टाउ सोल की बुक भी होती है, तो चैन उसे देखता है, तो वो एक मेडिकल स्किल होती है। तो चैन कहता है इससे अच्छा तो मैं पोइट्री सीख लेता। तभी वो बुक ओपन होती है और उसमें से तेज़ रोशनी निकलती है, जिससे चैन एक और डायमेंशन में पहुँच जाता है। तभी उसको किसी की आवाज़ आती है और वो उसका वेलकम करता है। ये सुनकर चैन डर जाता है। तभी वो बंदा उसके सामने आ जाता है और इसका नाम वांगी होता है। वो उससे कहता है मैंने तुम्हें 2 बार सेव किया है। तो चैन को ये समझ नहीं आता, तो वो उसे बताता है कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। और कहता है द बुक ऑफ 10,000 एक न्यू पावर है जो तुम्हारी टाउ सोल से प्रोड्यूस होती है। तो चैन कहता है जब मेरे पास पहले से टाउ सोल थी तो तुमने उसे क्यों रिमूव किया, और तुम मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो। तो वांग्यू कहता है कि तुम्हारे अंदर एक अपर लेवल की स्वॉर्डमैनशिप टाउ सोल है। ये सुनकर चैन हैरान हो जाता है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी ओरिजिनल टाउ सोल अपर लेवल की है, पर तुम्हारी करंट सोल इससे ज़्यादा अच्छी है। तो चैन उससे कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, कैसे लोअर लेवल टाउ सोल एक अपर लेवल से बेटर हो सकती है। तो वांग्यू कहता है लेवल लो हुआ तो क्या हुआ, ये सोल कैसे भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो तुम इसमें स्ट्रांग बन सकते हो। तो चैन कहता है पर ये तो एक मीडियम टाउ सोल है। तो वांग्यू कहता है द बुक ऑफ 1000 टाउ सोल सिर्फ एक ही है और इसमें बहुत सारी टाउ सोल को एब्जॉर्ब करने की ताकत है। इससे तुम सिर्फ टाउ सोल अपग्रेड भी कर सकते हो और दूसरों के टाउ सोल को ले भी सकते हो।